सुप्रभात प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमारे YouTube चैनल जीजीए एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए आज हम संस्कृत व्याकरण कक्षा 6 से लेकर 8 तक में पढ़ेंगे धातु रूप। तो आइए जानते हैं धातु रूप क्या है, धातु किसे कहते हैं और क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो कोई भी कार्य हम करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वर्क करते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है। जो भी कोई प्रयोग हम करते हैं उनके अनुसार क्रिया भी बदलती है। परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। परिवर्तन यानी बदलने से पहले जो क्रिया है तो उसे हम वो मूल रूप में होती है और उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है कि रामः मंदिरम गच्छत, राम मंदिर जाता है, हिंदी में इसका अनुवाद होगा मंदिर गच्छत मीन्स जाना। इस वाक्य में गच्छत मीन्स होता है जाता है, क्रिया के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है। अतः गच्छत क्रिया है। यह गम मूल धातु है। इसकी गच्छत की मूल धातु है गम। गम मीन्स होता है जाना, जिसे हम मूल धातु के रूप में जानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है पद। क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को पद कहते हैं। मतलब जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड होकर करते हैं, और ये दो होते हैं, एक होता है परस्मय पद और दूसरा है आत्मनेय पद। परस्मय पद क्या है? जो हम अपने मन के द्वारा करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये होता है परस्मय पद। और आत्मनेय पद जिसे हम किसी दूसरे की इच्छा और आकांक्षा के द्वारा सोचते हैं, वो हमें आदेश करता है, आदेश के रूप में उसे हम आत्मनेय पद कहते हैं। पद के अनुसार 3 धातुएं होती हैं, परस्मय पदी, आत्मनेय पदी और उभयपदी। तो प्रत्येक क्रिया का किसी न किसी समय में संपन्न होना आवश्यक है। कोई भी क्रिया जो है तो अपने निश्चित समय में ही संपन्न होगी। जैसे हम किसी कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, उसका भी एक नियत समय होता है, खाने का समय, पढ़ने का समय, बोलने का समय। तो जितनी भी क्रियाएं हैं जिनका एक समय संपन्न रहता है। अतः इस समय को संपन्न करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं, पर हम यहाँ 3 लकार पढ़ेंगे। पहला लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो हम वर्तमान में चल रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी। लृट लकार भविष्य काल, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। लंग लकार भूतकाल, जो हमारे साथ बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के तौर पर आज हम आपको बताते हैं। गम, गच्छ जाना। गम मीन्स होता है, गम मूल धातु है इसकी, और इसका अर्थ होगा गच्छ संस्कृत में, और हिंदी में होगा जाना। लट लकार वर्तमान काल में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि वर्तमान काल में गम धातु का पुरुष। पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। एक वचन में केवल एक व्यक्ति का बोध होगा, द्विवचन में 2 व्यक्तियों का बोध होगा, और तीसरा जो है बहुवचन, उसमें अन्य बहुत सारे आ जाएंगे। तो पहला है आपका प्रथम पुरुष। इसका उदाहरण होता है प्रथम पुरुष का सह तव ते। सह तव ते, सह मीन्स होता है वह, तव मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। फिर मध्यम पुरुष का आता है त्वम युवाम यूयम। त्वम मीन्स होता है तुम, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों, और यूयम मीन्स होता है तुम सब। फिर आपका आता है उत्तम पुरुष, यानी कि अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं या हम, आवाम मीन्स हम या मैं दोनों, वयम मीन्स होता है हम सब या मैं सब। तो पहला है आपका प्रथम पुरुष
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छत मीन्स होगा एक जाता है, द्विवचनम में गच्छतः मीन्स दो जाते हैं, बहुवचनम गच्छन्ति मीन्स वे सब जाते हैं। ये आपको जब आप कारक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएगी और समझ में आएगी। मध्यम पुरुष का है गच्छसि, गच्छता, गच्छत। उत्तम पुरुष का है गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसके बाद आपका लंग लकार है भूतकाल। इसकी सबसे बड़ी पहचान प्रिय छात्रों ध्यान रखिएगा कि इसके सभी वर्ड में, सभी शब्दों में सबसे आगे आ लगा रहेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान होगी, इसमें आ लगा रहेगा। तो प्रथम पुरुष का है अगच्छतः, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छावः, अगच्छामः। इसके बाद भविष्यकाल, लृट लकार भविष्यकाल का आता है पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसकी पहचान इसमें आप ये रखिएगा कि इसमें सभी में जो सबसे ऊपर आप पढ़े हैं वर्तमान काल का, उसी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें सभी में आधा, सा और या का प्रयोग किया गया है। तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको। पहला है आपका गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ये भविष्य काल का है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि वह विद्यालय जाएगा, तो सह विद्यालयम गमिष्यति, वह विद्यालय जाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि तुम दोनों विद्यालय जाओगे, तुम दोनों विद्यालय जाओगे। ये आपका आएगा तुम दोनों। मध्यम पुरुष का उदाहरण जैसा मैंने बताया था कि त्वम युवाम यूयम, तो आप सबसे पहले मध्यम पुरुष में जाएंगे और मध्यम पुरुष में कहता है कि तुम दोनों, यानी कि युवाम दोनों जाओगे, यानी कि अब जाएंगे आप द्विवचन में, तो गमिष्यथः, इसकी क्रिया होगी गमिष्यथः यानी जाओगे। तो तुम दोनों जाओगे यानी युवाम गमिष्यथः, तो गमिष्यामि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। फिर है आपका उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। जैसे इसका उदाहरण एक आपको देते हैं, फिर अगला विस्तार से बताएंगे। इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ूँगा या मैं जाऊँगा, तो उत्तम पुरुष में आप जाएंगे, उत्तम पुरुष का मैं जाऊँगा, मैं एक वचन है तो अहम मीस होता है मैं, और जाऊँगा भी एक वचन है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो आप गम धातु का लृट लकार में गमिष्यामि एक वचन में जाएंगे, तो ये हो जाएगा अहम गमिष्यामि यानी मैं जाऊँगा। इस तरह से आपको समझना है और समझ में आशा करता हूँ कि आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप अपने प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज आपके लिए गृह कार्य है कि निम्न धातुओं को सभी लकार के सभी वचनों एवं पुरुषों में लिखना है। मतलब जितनी 2 धातुएं दी गई हैं जिसमें सभी लकार यानी कि लृट लकार, लंग लकार और लट लकार में लिखना है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में लिखना है। पा पिव धातु का सेम इसका जो ऊपर मैंने समझाया है, इसी में आपको उठा के तीनों लकार में रख देना है, आपसे बन जाएगा। तो पा पिव धातु यानी पीना, पठ मीस होता है पढ़ना, पठत। तो सभी लोग से आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।